बुशरा बीबी का सियासत से कोई लेना देना नहीं। उमर यूब कहते हैं हमारे वकला अदालत में मौजूद जज गायब हैं। बुशरा बीबी की रोपकार जारी हुई, न मचल के जमा हुए ड्यूटी जज भी नहीं। पाकिस्तान को शुमाली कोरिया और बर्मा जैसा बनाया जा रहा है। बानी पीटीआई समेत कई रहनुमा जेल में हैं। बानी पीटीआई बोगस केस में कैद, तोशाखाना के असर मुलजिम नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की नामजद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को मुबारकबाद। दोनों जजेस की मुलाकात चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के चैम्बर में हुई। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद की नामजद चीफ जस्टिस से जस्टिस याह्या के चैम्बर में मुलाकात। जस्टिस याह्या अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। नामजद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की तैनाती सदर के दस्तखत के बाद नोटिफिकेशन जारी। तैनाती 26 अक्टूबर से 3 साल के लिए। हल्फबरदारी की तकरीब 26 अक्टूबर को ऐवान सदर में होगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी जस्टिस याह्या अफरीदी से ओहदे का हल्फ लेंगे। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी काबीना के मेंबरान, आला अदलिया के जजेस समेत कानूनदान और आला सरकारी और सिविल हुकाम शिरकत करेंगे। हल्फबरदारी तकरीब के लिए ऐवान सदर का सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया से राब्ता। तकरीब हल्फबरदारी के लिए मेहमानों की फहरिस्त मांग ले। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मेहमानों की फहरिस्त कल तक भेजवाए जाने का इम्कान। पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याह्या की तकर्री की मंजूरी दी। एक रुकन की मुखालफत। तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बॉयकॉट किया। पीटीआई का चीफ जस्टिस का तकर्रुर और पार्लिमानी कमेटी को चैलेंज करने का फैसला। बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। कोर कमेटी ने अराकीन के पार्लिमानी कमेटी के बॉयकॉट को सराहा। कहा पार्लिमानी कमेटी में न जाने का फैसला दुरुस्त था। कोर कमेटी ने एहतजाज से मुताल्लिक अराकीन से तजावीज़ मांग ले। पीटीआई रहनुमा हामिद खान का कहना है कि मुल्क खौफनाक सूरत हाल से गुजर रहा है। 20 और 21 अक्टूबर मुल्क के चंद सियाह-तरीन दिनों में था। आइन पर डाका मारा गया। यह अदलिया पर ऐसे ही बमबारी है जैसे इसराइल गजा पर कर रहा है। हम उसी को जज मानेंगे जो सबसे सीनियर हो। जस्टिस याह्या अफरीदी से अपील है अपनी बारी पर चीफ जस्टिस बने, अभी ओहदा कबूल न करें। सलमान अकरम राजा ने कहा आईनी तरमीम का मकसद सिर्फ और सिर्फ अदलिया को मफलूज करना, हम उसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जिस चीफ जस्टिस की जरूरत थी उसे ही लाए। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का जस्टिस याह्या अफरीदी की तैनाती पर मौक़िफ़। कहा सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त निस्बतन कम मुतनाज़ा चीफ जस्टिस की जरूरत थी। इस वक्त ऐसे चीफ जस्टिस की जरूरत थी जो टीम बिल्डर हो। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की तैनाती पर सीनियरिटी कम फिटनेस देखी जाती है। सुप्रीम कोर्ट में भी गुज़िश्ता 20 सालों में तैनातियां फिटनेस की बुनियाद पर हुई। सियासत में पोलराइजेशन हो सकती है क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। अदलिया में पोलराइजेशन नहीं हो सकती क्योंकि ये इंसाफ का इदारा है। कुछ अरसे से सुप्रीम कोर्ट में इंतहा की पोलराइजेशन देखी गई। आईनी तरमीम में वोट के लिए धमकियां दी गईं। पैसे की किसी ने ऑफर नहीं की। तहरीक इंसाफ की रहनुमा शानदाना गुलजार की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा जो खरीदने और बेचने के चक्रों में होते हैं वो जिसको पैसा देते हैं उसकी वीडियो तस्वीर साथ रखते हैं। हमारी सीनियर क़यादत से लड़ाइयां हुई कि हमें एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आने दें। आतिफ खान ने कहा मुझे भी किसी ने पैसे ऑफर नहीं किए। हमारे काफी MNAs को पैसों, ओहदों और वजारतों की ऑफर की गई। जो लोग बिक गए हैं वो बेइज्जत हो गए। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। इंडेक्स में पहली बार 87,000 पॉइंट्स की हद अबूर। 100 इंडेक्स में 602 पॉइंट्स का इजाफा, 87,068 पर ट्रेड। नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स मंजूर। इदारों शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर 15 साल कैद, भारी जुर्माना भी होगा। वफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा, हिरासानी और अफवाहें फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। NCCIA साइबर क्राइम्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए आलमी इदारों से राब्ते की मजाज होगी। 26वीं आईनी तरमीम। अदालतों से आईनी दरखास्तों की समाअत रोक दी। 40% मुकदमात आईनी बेंचों को मुंतकिल होंगे। मुल्क भर में मुकदमात आइंदा माह आईनी बेंचेस को ट्रांसफर करने का अमल शुरू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और 5 हाई कोर्ट्स की आईनी दरखास्तों, रिट पेटिशंस के फैसले आईनी बेंच करेंगे। आईनी तरमीम के बाद 20 लाख से ज्यादा केसेस के साइलिन को कम वक्त में इंसाफ की फराहमी मुमकिन होगी। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत मंजूर। बुशरा बीबी की रोपकार जारी न हो सकी।
रिहाई का मामला एक बार फिर लटक गया। स्पेशल जज सेंट्रल FIA शाहरुख अर्जुमंद की अदम दस्तियाबी के बायस रोजगार जारी न हो सके। ड्यूटी जज हुमायूं दिलावर के भी रुखसत होने के बायस आज रिहाई मुमकिन नहीं। PTI वकला मुचलके के लिए एक अदालत से दूसरी अदालत चक्कर लगाते रह गए। अदालती वक्त खत्म। अदालत ने 10-10 लाख रुपए के 2 जमानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया। वकला ने जमानती मुचलके जमा करवा दिए। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीर गंडापुर गैर कानूनी असला और शराब बरामदगी केस में वारंट गिरफ्तारी बरकरार। पुलिस की जानिब से नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद नहीं कराया जा सका। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद को वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद करवाने के ऑर्डर्स जारी कर दिए। जामिन को भी नोटिस जारी। समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। मानी PTI की तिब्बी मुआयने की दरखास्त पर जेल हुकाम का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब तेरी बाक्स में कहा, आप लोगों का रवैया काबिले तारीफ नहीं। मानी PTI अंडर ट्रायल कैदी हैं, उनकी दरखास्त को देखें। हमने जेल दौरे के दौरान वहां डॉक्टर्स देखे जो मेरिट पर नहीं थे। मैं इस पर ऑर्डर जारी करूंगा। मानी PTI से जेल मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस। अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट को कल के लिए नोटिस जारी। समाअत कल तक मुलतवी। मानी PTI के फोकल पर्सन इंतजार पंजोता की बाजियाबी की दरखास्त अटॉर्नी जनरल और IG इस्लामाबाद अदालत में पेश। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तेरी बाक्स में कहा, IG साहब आपने कल कहा था फतेह जंग टोल प्लाजा पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। IG ने कहा हमने वीडियोस देखी हैं, उसमें गाड़ी नजर नहीं आई। हमने रिवर्स इंजीनियरिंग का कहा था, FIA को इससे मुतालिक बता दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा अब आप बताएं लोकेशन ट्रेस करने से मुतालिक कोई पेशरफ्त हुई? क्या ये पता चला है कि पेशावर में किस टावर के साथ मोबाइल कांटेक्ट है? मैंने भी कहा था लाजमी नहीं मोबाइल की लोकेशन ही बंदे की लोकेशन हो। अटॉर्नी जनरल साहब ये एक पाकिस्तानी शहरी का मामला है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब के लिए वक्त मांग लिया। अली बुखारी और फैसल चौधरी को अटॉर्नी जनरल से मुशावरत की हिदायत। बिजली दो पैसे लो, सार्फिन पर बढ़ता कैपेसिटी पेमेंट्स का बोझ उतारने का मिशन। हुकूमत ने बिजली की कीमतों में 10 रुपए तक कमी का प्लान तैयार कर लिया। हुकूमत के कायम करदा टास्क फोर्स के प्लान की तफसीलात ABN न्यूज को मौसूल। आइंदा तमाम IPPs बिजली दो पैसे लो पॉलिसी पर चलाए जाएंगे। हुकूमत की मौजूदा IPPs से नई पॉलिसी के निफाज पर बातचीत जारी है। IPPs मालिकान की रजामंदी से नई पॉलिसी मुतारिफ करवाई जाएगी। बिजली न बनाने वाली कंपनीज को कैपेसिटी पेमेंट की अदायगी नहीं होगी। टेक एंड पे पॉलिसी से कैपेसिटी मद में सालाना 948 अरब रुपए कमी होगी। इस वक्त कैपेसिटी अदायगियों का बोझ 1916 अरब रुपए सालाना है। पाकिस्तान के लिए रवा माली साल तिजारती खसारा, बरामदात और तस्सीलात ज़र के अहदाफ हासिल करना मुश्किल। तिजारती खसारा रवा माली साल 25 अरब डॉलर से जायद रहने का इम्कान। हुकूमत ने रवा माली साल तिजारती खसारे का हदफ 24 अरब 94 करोड़ 10 लाख डॉलर मुकर्रर किया। IMF का कहना है कि पाकिस्तान की बरामदात रवा माली साल 31 अरब 75 करोड़ 10 लाख डॉलर रहने का इम्कान।